हम इस वक्त बांग्लादेश की संसद के बाहर खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए हैं और ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से बंद है क्योंकि जो तमाम सांसद आवामी लीग के, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, वो सब फरार हैं। जो कुछ हैं भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। लोगों की सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात से ही है कि पार्लियामेंट में जो एमपीज़ चुन करके गए वो इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड थे, यानी उनको शेख हसीना ने चुना, यहाँ की आवाम ने नहीं चुना। क्योंकि 7 जनवरी 2024 को जब चुनाव हुए तो उन्हें वोट नहीं करने दिया गया, फर्जी वोट डलवा करके उन सांसदों को जिता करके संसद में भेज दिया गया। यही वजह थी कि जब 5 अगस्त को आंदोलन चल रहा था तो भीड़ का मोबिलाइजेशन पार्लियामेंट और गण भवन, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना का आधिकारिक आवास है, वहां पर था। और इस मूवमेंट के चलते क्या हुआ कि छात्र, मॉब, नाराज लोग सब पार्लियामेंट में भी घुस गए और गण भवन में भी घुस गए। गण भवन में तो आपको पता ही किस तरीके की लूटपाट हुई, जो चीज़ें थी प्रधानमंत्री शेख हसीना की वो भी चुरा ली गई, घड़ियाँ, बिस्तर, मछली, साड़ी, बैग, पर्स, सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल पार्लियामेंट बंद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गण भवन से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं और फिर वहाँ पे छात्रों ने कैंपेन चलाया है कि चीज़ें जो लूटपाट की गई हैं उससे बांग्लादेश की छवि विश्व में ख़राब हुई है, तो उन चीज़ों को वापस रखा जाए। तो भी देखते हैं कि चीज़ें वापस हो रही हैं। आइए आपको ले चलते हैं गण भवन। हम इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं और लगातार आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो दीवार टूटी हुई दिखा रही हैं हम आपको, ये टूटी हुई दीवार है गण भवन की। गण भवन मतलब शेख हसीना का आधिकारिक आवास। जो तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि जब शेख हसीना गई तो यहाँ पर जो छात्र और मॉब थी वो इस पीएम आवास में शेख हसीना के आधिकारिक घर को तोड़ करके, दीवारें तोड़ करके अंदर घुस गए। तो ये आपको टूटी हुई दीवारें नज़र आएंगी, ये टूटी हुई दीवारें हैं। और फिर आपने देखा होगा कि शेख हसीना से जुड़ी हुई चीज़ों को उठा करके ले गए। अब यहाँ पर जब अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पर शेख हसीना की चीज़ें चोरी कर ली गई, तो लोग ये कहेंगे कि चोरी कैसे कर ली गई, कि उनकी चीज़ें नहीं थी, वो हमारे बांग्लादेश की चीज़ें थी, हमारे टैक्स के पैसे से और भ्रष्टाचार के पैसे से ये सारी चीज़ें शेख हसीना ने इकट्ठी की थी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि आवामी लीग एक गाली है। आवामी लीग यानी शेख हसीना की जो पार्टी है वो एक गाली है। अब यहाँ पर जो छात्र हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर मॉब अंदर घुस आई वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। जो चीज़ें उठा करके ले गए, हम उन चीज़ों को इकट्ठा करके वापस रख रहे हैं। तो छात्र वो अपनी जो भी हुआ है उस दिन का कहा जाए भरपाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दीवार एक जगह से नहीं तोड़ी गई, कई जगह से दीवार तोड़ी गई। आप ये देखिए कि यहाँ से भी दीवार तोड़ी गई। तो अब चूँकि ये आर्मी के अंडर है तो अब आर्मी ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसमें तख्तियाँ लगा दी गई हैं, कांटे लगाए गए हैं ताकि अब कोई इसमें एंटर ना कर सके। अब सड़कें ठीक हैं। वो उनका ये कहना है कि वो इनका एक रेज था, एक गुस्सा था जो निकला शेख हसीना। लेकिन हमने देखा मछलियाँ, अंदर जो मछलियाँ थी वो चोरी कर ली गई। जो बेडरूम था, जो बिस्तर था जिसपे शेख हसीना सोती थी प्रधानमंत्री का, उस पर लेटे हुए आंदोलनकारी नज़र आए। तो वो सब कुछ तस्वीरें हमने देखी। उनके पर्सनल बिलोंगिंग, साड़ी, बैग, यहाँ तक कि प्ले स्टेशन भी यहाँ से ले जाया गया था। आप देखिए यहाँ से इसको तोड़ करके यहाँ से लोग अंदर गए, मॉब अंदर गए और अंदर जा कर के उन्होंने एक पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ से मछलियाँ निकाल ली, बेड, फ्रिज, यहाँ तक कि साड़ियाँ तक यहाँ से शेख हसीना के ले गए जिस दिन 5 अगस्त को यहाँ से शेख हसीना निकल करके गई थी। तो आपका क्या नाम है? हिंदी आती है आपको? नहीं जानता। नहीं जानता है? तो इतना तो जानता है। यहाँ क्या देखने आया? देखते আসলাম গণভবন। गणभवन देखा? आप था उस दिन यहाँ पे? माननीय प्रधानमंत्री ছিল এখানে আমাদের শেখ হাসিনা। प्रधानमंत्री था यहाँ थे, शेख हसीना थे यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पर अंदर लोग घुस गया था। आप कैसा देखता है उसको? ठीक किया, गलत किया? घुसना चाहिए था कि नहीं घुसना चाहिए था? এখানে দেখছি এখানে তো অনেক সেফটি ছিল। हैं? যেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকে জায়গাটা তো অনেক সেফটি থাকে। এই সেফটির ভিতরে চারি সাইড দিয়ে লোকগুলো আক্রমণ করে এগুলো পাঁচিল ভাঙিয়ে ভিতরে ঢুকছে। आप भी जर्नलिस्ट हैं? आप भी जर्नलिस्ट हैं? यस। कैसे हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है?
रतन 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 जी, तो यहाँ पर सारा सामान जो छात्र कह रहे हैं कि सारा सामान जो यहाँ से ले गए थे हम रखवा रहे हैं उसे। আমি হিন্দি বলতে জানি না নো হিন্দি इंग्लिश इंग्लिश नो इंग्लिश नो इंग्लिश नो हिंदी नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली बेंगोली ओनली बंगाली। इनसे पूछिए कि जो सामान छात्र कह रहे हैं ले गए थे वो वापस रख रहे हैं, क्या ये सच है? আপনার যে মাল সাবা না স্টোর নিয়ে গেছিল বা মানুষ নিয়ে গেছিল এগুলো আবার ফেরত দিয়ে গেছে, এটা সত্য কি মিথ্যা জিজ্ঞেস করতে ফেরত দিয়ে গেছে ফেরত দিয়ে গেছে আমি যতটুকু सब लोग वापस दे दिया, जिसने जो लिया सब लोग दे दिया। इसने जो लिया है सब कुछ दे दिया है। अभी दिखाते हैं आपको कि सामान कैसे वापस किया है। ये देखिए, ये यहाँ से शेख हसीना के रेफ्रिजरेटर और एसी ले गए थे, तो आपको देखेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज कहते हैं उसे वापस ला करके रखा है। वो उसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी अंदर रेफ्रिजरेटर की। ये रेफ्रिजरेटर आपको नज़र आएगा, फ्रिज नज़र आएगा, जिसको वापस यहाँ पर आकर के रख दिया है, क्योंकि एक बड़ा कैंपेन चलाया छात्रों ने और जो मूवमेंट कर रहे छात्रों ने कि ये जो है वो गलत किया गया है, इसलिए जो चीज़ें ली गई हैं यहाँ से उनको वापस रखा जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुर्सियाँ, एसी तक उखाड़ ले गए, तो एसी भी वहाँ पर आप देखेंगे कि एसी भी आकर के वापस रखा गया है, जो भी यहाँ से उन सामान को ले गया था। अब कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसा ले गया हो तो पता नहीं, अब वो एक लिस्ट तो बनाई नहीं है कि एक लिस्ट बनी हो जिसमें क्या सामान था और क्या ले गए, लेकिन छात्रों का ये दावा है कि काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पर वापस कर दिया गया है। तो ये मेन एंट्री पॉइंट है गण भवन का, जिसको तोड़ दिया गया था। और आप देखिए यहाँ पर बहुत हैवी बैरिकेड कर दिया गया है। अब इट्स अंडर आर्मी, ये आर्मी के अंडर है, तो कटीले तार लगा करके यहाँ पर अब किसी को अंदर जाने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं गण भवन से, और आप देखेंगे अंदर अभी भी वो जो तोड़फोड़ की गई है उसका कुछ सामान वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। अब चूँकि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो स्टेट गेस्ट हाउस है, वो स्टेट गेस्ट हाउस है, वहाँ रहते हैं, तो वो यहाँ रह नहीं रहे। तो शेख हसीना के बाद अब कोई प्रधानमंत्री है नहीं, तो यहाँ पर ये खाली, और पूरी देखिए दीवारें अंदर की भी तोड़ी गई हैं। मतलब समझिए हज़ारों लोग हैं वो अंदर घुस आए थे, तो दीवारें कई पूरी की पूरी दीवारें तोड़ करके यहाँ से वो एंटर करके अंदर घुस गए। और जो देखा हम सब ने देखा कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ से शेख हसीना की पर्सनल बिलोंगिंग्स तक यहाँ पर ले करके चले गए थे, जिसको वापस रखने के लिए एक पूरा कैंपेन छात्रों ने चला रखा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मिलन। यहाँ पर गण भवन अब बंद कर दिया गया है। छात्र ये कह रहे हैं कि जो सामान चीज़ यहाँ से ले गए थे लोग वो वापस रख रहे हैं या रखी जा रही है, क्या वो सही है? नहीं, वो तो मैं कि हिंदी में बोलने का ना बांग्ला में। थोड़ी हिंदी बांग्ला मिला के बोलो। अभी तो मैं जो बोला था, अभी हमारा प्रेसिडेंट वो तो जो करा था वो अच्छा करा था, लेकिन हम लोग अच्छे नहीं है, हम लोग बेईमान का आदमी है। अभी वो 15 साल में इधर काम किया था, देश परिचालना किया था, तो हम लोग जो काम किया वो अच्छे नहीं है, सही नहीं है। जो शर्म का बात है। चीज़ें ले गए वो सडम के बाद सामान पकड़ा वही है, सामान पकड़ा, उसका फोटो में प्रस्ताव किया था, वो अच्छे नहीं है भाई। वो सम्मान का आदमी है, उसके को सम्मान करने का, लेकिन हम लोग का अच्छे नहीं है, हम लोग बेईमान का आदमी है, हमारा बहुत शर्म लगता है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो वो कह रहे हैं कि शर्म की बात है कि यहाँ से चीज़ें ले गए वो ठीक नहीं है। 15 साल जो शेख हसीना ने किया उस पर लोग अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें ले जाना, तोड़ फोड़ करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो कह रहे हैं ये शर्म की बात है, उनकी तरफ से ये कहना है। तो यही गण भवन है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ से चीज़ सामान ले कर के यहाँ से लोग गए, यहाँ तक कि पंखे भी ले गए, लाइटें भी ले गए, सब ले गए। और हमने देखा मछलियाँ, और यहाँ अंदर एक बहुत खेत, सब्जियों का एक पूरा खेत बना रखा था शेख हसीना ने भी, उससे भी सब्जियाँ वगैरह निकाल करके ले गए। तो फिलहाल इसको पूरी तरीके से सील किया गया है, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी यहाँ पर
जाने से रोक दिया गया है। उस दिन 5 अगस्त को इस पूरी सड़क पर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर अभी अब वो आम पब्लिक के लिए खुली हुई है, इस पूरी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी नज़र आ रहे थे। और शेख हसीना से गुस्सा इतना कि वो गुस्सा शेख हसीना नहीं मिली तो उनकी चीज़ सामान पर निकला। तो ये तस्वीरें हैं जो गण भवन, जो कि आधिकारिक आवास है शेख हसीना का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस आवास के अंदर अब ये देखिए आम का एक बाग भी शेख हसीना ने लगा रखा है। हाँ, अब वो उसका रखाव यहाँ की आर्मी को दे दिया गया और कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं उसको संभाल करके रखा जाए। तो फिलहाल यहाँ पर शांति है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जो चीज़ें तोड़-फोड़ की गई, जो चीज़ें यहाँ से उठा करके ले जाई गई, लोगों को लगता है कि वो शर्म की बात है। और छात्र जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे शेख हसीना के खिलाफ, उनका कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, उसे चोरी कहना जायज़ नहीं है क्योंकि वो चीज़ें बांग्लादेश के लोगों की थीं। तो फिलहाल अब किसी बात को किसी तरीके से देख लीजिए, लेकिन पर्सनल बिलोंगिंग्स लेकर के जाना, कपड़े वगैरह लेकर के जाना, वो ठीक बात नहीं है। तो अब देखना होगा कि नया बांग्लादेश कैसा होगा और इस गण भवन में वापस कौन बैठेगा। फ़िलहाल मोहम्मद यूनुस केयर टेकर हैं और उनकी जो कैबिनेट है उसमें 2 छात्र नेता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं। तो एक इंक्लूसिव कि सबको साथ लेकर के चला जाए, सबकी भागीदारी हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और उस पर वो कितना सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव होंगे तो यहाँ पर बहुत वक्त लगने वाला है। अभी हाल फिलहाल में चुनाव होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, पर जब होंगे तब होंगे। लेकिन हमने कोशिश की कि अंदर से नहीं तो बाहर से ही सही एटलीस्ट आपको एक आइडिया दे दें कि ये गण भवन जहाँ पर शेख हसीना रहती थी, और उस दिन यहाँ पर अंदर लोग घुस आए, उनके बेड और बिस्तर में बैठ करके सामान चीज़ यहाँ से उठाकर ले गए। तो उस दिन नज़ारा कैसा होगा उसकी एक कोशिश की हमने आपको कि बताएं। और अब वो सामान चीज़ रखी जा रही है। हमने रेफ्रिजरेटर दिखाया कैसे लोग बाहर उस जो ले गए थे इस फ्रिज को वो बाहर रख करके चले गए हैं। सहयोगी मयंक गजवानी के साथ सौरभ शुक्ला।